क्लास 6 आज हम देखेंगे फिजिक्स का लेसन 5 लाइट। Rectilinear propagation of light. Light is a form of energy that makes things visible to us. You might have seen a straight, narrow beam of sunlight streaking in through a tiny gap in the window curtain. Similarly, at night, the light from the headlight of a bike seems to travel in a straight line. हमने देखा है कि जैसे कि जो कर्टेन में छोटा सा गैप होता है और जो मोटर बाइक या कार होती है उनकी जो हेडलाइट होती है उसमें से जो लाइट आते हुए हमने देखी है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है। तो इससे पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसको ही हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट बीम फ्रॉम बोथ द सोर्सेज अपीयर टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना ही रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पिनहोल कैमरा। अ पिनहोल कैमरा इज अ सिंपल क्लोज बॉक्स डिवाइस यूज फॉर obtaining images. It does not have a lens. One of its side has a small hole through which image of an outside object is obtained. On the opposite side of the box through rectilinear propagation of light. जो पिन होल कैमरा है वो एक सिंपल क्लोज बॉक्स डिवाइस है, एक बॉक्स टाइप डिवाइस है जो कि जिसमें कि इमेज ऑब्टेन की जाती है। इसमें कोई लेंस वगैरह नहीं होता है। इसकी एक साइड पर स्मॉल होल यानी कि छेद बना दिया जाता है जिसमें से जो रोशनी है वो अंदर जाती है और थ्रू विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट, और जबकि इमेज है वो दूसरी साइड पे मिलती है। और ये जो बॉक्स है ये किस पे कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है कि जो लाइट है वो उसका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, मतलब लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट अ पिनहोल कैमरा यूजिंग 2 कार्डबोर्ड शू बॉक्सेस। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। Cut open one side of each box. Make a tiny hole in the middle of one side of the larger cardboard box using a pin. इसके लिए क्या हमने लिया, 2 शू बॉक्स लिए, जूते के डब्बे लिए, एक बड़ा लिया एक छोटा लिया। फिर हमने ये वाले स्टेप फॉलो किए। उसमें क्या किया हमने, एक बॉक्स के एक साइड को हमने काट के अलग कर दिया और जो बड़ा वाला बॉक्स था और एक छोटा वाला बॉक्स है दोनों की एक साइड को काट के अलग कर दिया। और जो बड़ा बॉक्स है उसकी हमने बीच में एक साइड पे छोटा सा होल बना लिया। ठीक है, और जो छोटा वाला जूते का डब्बा था उसमें हमने एक स्क्वायर विंडो काट ली। देखिए, ये देखिए, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला डिब्बा है, इसमें हमने एक होल बना लिया है। और ये बड़ा छोटा वाला डिब्बा है जिसमें कि हमने एक स्क्वायर पीस काट के अलग कर दिया है। फिर क्या किया है हमने, इस बड़े वाले डब्बे के अंदर इस छोटे वाले डब्बे को फिक्स कर दिया है। ठीक है, कवर दिस स्क्वायर विथ अ बटर पेपर। और हमने जो ये छोटे वाले डब्बे का स्क्वायर बॉक्स काटा है इसको हमने बटर पेपर से कवर कर दिया या फिर ग्राउंडेड ग्लास से, सो दैट इट सर्व्स एज अ स्क्रीन, जिससे कि एक स्क्रीन की तरह काम करे। फिर क्या किया हमने, स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर बॉक्स इन सच अ वे दैट द साइड विद द बटर पेपर इज इनसाइड। मेक श्योर दैट द स्मॉलर कार्डबोर्ड फिट्स द लार्जर कार्डबोर्ड परफेक्टली। और हमने इसको ऐसे फिट किया कि जो स्मॉलर का शू बॉक्स है वो जो लार्जर शू बॉक्स को कंप्लीटली इसमें फिट हो जाए। फिर क्या किया, द डिस्टेंस बिटवीन द पिन होल एंड द ground glass screen may be adjusted by sliding the small cardboard box inside the larger cardboard box. Your pinhole camera is ready for use. अब ये हमारा पिनहोल कैमरा यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे होती है। सपोज अ कैंडल ए बी is kept in front of a pinhole camera. The light rays from the candle travel in all the direction. Let us consider that two rays are passing through the pinhole. Both the rays meet at a center of pinhole and cross each other. They reach to the other side and fall on the screen. Thus an inverted image a dash b dash is formed on the screen. इसमें क्या किया, जो हमने ये पिनहोल कैमरा बनाया था हमने इसके साइड में एक कैंडल रख दी
इसमें क्या था, जो छोटा वाला शू बॉक्स था उसके अंदर हमने बटर पेपर लगाया था, जिससे कि उसके अंदर इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी कैंडल की। फिर क्या किया, इससे कि जो लाइट बीम थी कैंडल से वो क्या हुई, इस होल के द्वारा अंदर गई और उस बटर पेपर के द्वारा इसकी इमेज बनी कैंडल की। लेकिन इमेज इन्वर्टेड बनी। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज बनी है कैंडल की। देखिए आप, ये क्यों बनी है, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे किया, जो लाइट का ये देखिए, ये लाइट गई इस होल से, यहाँ से गई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया, इसलिए लाइट का ये वाला पार्ट नीचे आ गया और लाइट का बी वाला पार्ट ऊपर चला गया। इस पिनहोल कैमरे से हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हम देखते हैं साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द पिनहोल कैमरा। साइज कैसे बनती है पिनहोल कैमरे से। द साइज ऑफ एन इमेज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द पिनहोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिनहोल। जो इमेज बनती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड होती है। एक तो जो पिन होल है, जो पिन होल है उसमें जो स्क्रीन है, यानी कि जो हमने बटर पेपर से स्क्रीन बनाई थी उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है जो इमेज बन रही है वो, उसका साइज़। और एक करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इस जो होल से क्या डिस्टेंस है, इस पर डिपेंड करती है कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनेगी। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पिन होल द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज। अगर हम स्क्रीन और पिन होल के बीच का ये डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो ये इमेज का साइज भी बढ़ जाता है। और अगर हमने, देखिए अब क्या किया हमने, ये जो स्क्रीन है इसका डिस्टेंस घटा दिया पिन होल से, इस वाले होल से, तो क्या हुआ, इमेज का साइज भी घट गया। If we decrease the distance of the screen from the pinhole, the size of the image decreases. अब हम देखते हैं shadows. We all know that the light travels in a straight line. When a beam of light falls on an opaque object, the light rays traveling along the straight path are stopped by the object, while the rays which pass around the edge of the object continue on their path. When the path of a beam of light is obstructed by an opaque object, a dark shade forms behind the object on a screen, say a wall. This dark region is called a shadow. Since the shadow is formed due to the absence of light, it is always black. अब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हमने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट ली, जैसे सोर्स ऑफ लाइट ली, उस पर हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर उस सोर्स ऑफ लाइट को डाला। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इससे हमने लाइट डाली तो क्या हुआ, जो स्क्रीन पे शेडो बनी, स्क्रीन के ऊपर एक शेडो फॉर्म हो गई। शेडो क्यों फॉर्म हो गई, क्योंकि लाइट है वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। अब इसके बीच में क्या हुआ, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या हुआ, इसका लाइट का जो बीम है वो रुक गई और इस वाली जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इसकी शेडो स्क्रीन के ऊपर बन गई। और जो ये शेडो है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसमें लाइट नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ लाइट। सिंस द शेडो इज फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। और शेडो और इमेज में एक अंतर होता है, जो शेडो होती है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, जबकि जो इमेज होती है वो हमेशा कलरफुल बनती है। Some interesting points about shadow are listed below. You cannot see a shadow in the night or in the completely dark room because there is no source of light. हम शैडो को रात में नहीं देख सकते हैं, और या फिर कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही हो कहीं से भी, तो हम शैडो को नहीं देख सकते हैं। You cannot see a shadow where there is no opaque object even if a source of light exists. और हम शैडो को जब भी नहीं देख सकते हैं जब ओपेक ऑब्जेक्ट ना हो। सोर्स ऑफ लाइट तो है लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भी हमारी शैडो नहीं बनेगी। A shadow is always formed behind the opaque object where light cannot reach. This makes the shadow appears black. और जो शेडो है वो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है,
और ये एकदम ब्लैक बनती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म फेंट शेडोज एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म शेडो। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम पार्शियली देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जैसे कि जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है उनका एग्जाम्पल है मिल्की ग्लास, उसके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। कोई प्लास्टिक शीट, ये सब क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। जबकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि क्लियर वाटर, जैसे ग्लास के हमने वाटर फिल किया तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो हुआ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? अ सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ये दिख रहा है आपको। एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि सोर्स ऑफ लाइट को रोके, तभी तो इस वाले ऑब्जेक्ट की शेडो स्क्रीन के ऊपर बनेगी। और एक स्क्रीन चाहिए ऑब्जेक्ट के पीछे रखने के लिए। अब साइज ऑफ अ शेडो, द साइज ऑफ अ शेडो मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। जो साइज होता है शेडो का वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये फॉलोइंग इसके लिए फॉलोइंग कंडीशन चाहिए। पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, कि सोर्स ऑफ लाइट है वो किस पोजीशन पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पोजीशन ऑफ द स्क्रीन पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, जो साइज है सोर्स ऑफ लाइट का, ये कितना साइज है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फोर्थ वन इज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच कितना डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करती है साइज ऑफ अ शेडो की कितनी साइज बनेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचुरल शेडोज, जैसे कि इक्लिप्सेस। नेचुरल शेडो जो बनती हैं, वी नो नाउ दैट अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज topped by an opaque object. In our solar system, the sun is the main source of light. The earth, the moon, and the other planets are opaque bodies. Whenever light from the sun is blocked, a shadow is formed in the space. However, we cannot see this shadow because there is no screen. The solar and lunar eclipses are a play of the shadows in the space, but we are able to see solar and lunar eclipse because in both the cases our earth or the मून एक्ट्स ऑन द स्क्रीन। जो शेडो है हम सब जानते हैं कब बनती है, जब लाइट आती है, किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है और किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है या रुक जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है वो मेन सोर्स है लाइट का, और जो अर्थ और मून और जो दूसरे प्लानेट हैं वो एक तरह से ओपेक बॉडीज हैं। जब लाइट आती है सन से तो अ शेडो इज फॉर्म्ड इन द स्पेस, के अंदर एक शेडो बन जाती है। हाउएवर वी कैन नॉट सी, हम इसकी शेडो को स्क्रीन के ऊपर नहीं देख पाते हैं। द सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस आर द प्ले ऑफ द शेडोज इन द स्पेस, बट वी आर एबल टू सी सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स बिकॉज इन बोथ द केसेस आवर अर्थ और मून एक्ट्स एज अ स्क्रीन। लेकिन सोलर और जो ल्यूनर इक्लिप्स हैं वो क्या है, स्पेस में एक शेडो है एक तरीके की। हम सोलर और लूनर इक्लिप्स को देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में जो अर्थ है और जो मून है वो एक स्क्रीन की तरह काम करते हैं। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। एट टाइम्स द सन, मून एंड द अर्थ एंड अप बीइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हम ये जानते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो सन है उसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ घूमती रहती है, और जो अर्थ है उसके चारों ओर मून घूमता रहता है। मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, अब क्या हुआ? अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज पार्शियली और टोटली कट ऑफ बिकॉज द मून कम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। A shadow of the moon is formed and this shadow falls on the earth. The people living in the part of the earth which falls under the umbra region of the shadow of the moon. अब क्या होता है कि जैसे जब ये क्या है हमारा सन, ये क्या है अर्थ, जो ये अर्थ है ये सन के चारों ओर घूम रही है,
और ये मून है, ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब सन, अर्थ और मून है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होता है, ये क्या है, सन लाइट ऑफ सोर्स है, इसमें मून क्या हुआ, मून एक ऑपेक ऑब्जेक्ट हुआ, इसकी क्या हुई, शेडो इसके ऊपर पड़ी, इसकी रोशनी इसके ऊपर पड़ी, तो जो मून की जो शेडो है वो किसके ऊपर गिरी, अर्थ के ऊपर गिरी। तो यही क्या हो गया, नेचुरल शेडोज, उसके कारण क्या हो गया, सोलर इक्लिप्स हो गया। और जहाँ पर डार्क रीजन होता है इसका, उसको हम कहते हैं उम्रा रीजन, और जो लाइट रीजन होता है उसको हम कहते हैं पेन अम्ब्रा रीजन। ठीक है, अब देखते हैं ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है। ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब जो सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाती है तो जो अर्थ की शेडो है वो मून के ऊपर गिरती है। उस टाइम क्या होता है, मून पे थोड़ा सा क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। जब सन और क्या हुआ, मून के बीच में अर्थ आ गई तो क्या हो गया, हमारा ल्यूनर इक्लिप्स हो गया। Watching an eclipse, looking at the sun directly can harm our eyes and may cause permanent damage of our eyes or even blindness. Hence, we should never watch a solar eclipse with naked eye. We can watch a solar eclipse by using glasses which are specially designed for the purpose of watching the sun or the solar eclipse. However, the moon and the lunar eclipse can be seen directly with naked eyes. सन को अगर हम डायरेक्टली अपनी आइज से देखें तो इससे क्या होता है, अगर हम इक्लिप्स है जैसे कि सोलर इक्लिप्स है या ल्यूनर इक्लिप्स है, उसे हम डायरेक्टली आंख से देखें तो क्या होता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है इसका, यहाँ तक कि हम अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी सोलर इक्लिप्स या फिर सोलर इक्लिप्स को हमें कभी भी नेकेड आइज से नहीं देखना चाहिए। इसको देखने के लिए हमेशा हमें ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। देखिए जैसे ये लोग ग्लासेस पहने हैं, ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए जो कि स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं सोलर इक्लिप्स देखने के लिए। However, the moon and the lunar eclipse can be seen directly with naked eyes. जबकि जो मून है या फिर जो ल्यूनर इक्लिप्स है उसको हम डायरेक्टली नेकेड आइज से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।